हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप सब लोगों का आशीर्वाद है और मेरा सारा काम हो गया है। सुबह के बज रहे हैं 12:30 और आज दिन है मंगलवार और डेट है आज 15 नवंबर। और मिष्टी चली गई है स्कूल, उसका अब आने का भी टाइम हो गया है। और गुनी ना आज थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही थी, पता नहीं उसे ठंड लग गई है या क्या हो गया है, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि हो सकता है उसे ठंड भी लगी हो, क्योंकि आजकल ना वो पानी में बहुत ज़्यादा भीगने लगी है। जैसे ही आँख बजती है ना तो पानी में भीगने लगती है और खुद ही कहती है कि मुझे करना है सब कुछ काम, मतलब पानी भी अपने आप ही पीना है। वैसे बच्चों को लगता भी है कि वो हमें जैसे बड़ों को देखते हैं करते हुए, तो उनका भी मन करता है कि वो खुद पिए। लेकिन ठंड की वजह से ना मैं उसे थोड़ा बचा के रखना चाहती हूँ कि वो खुद ना करे। अभी जैसे गर्मियाँ आएंगी तो काफ़ी कर लेगी, क्योंकि गर्मियों में ना इतना डर नहीं रहता पानी में भीगने का। लेकिन सर्दियों में तो थोड़ी सी भी ठंड लग जाए ना तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आज वो ऐसी ही हो रही है, बस तो सो गई थी। और उसके पापा के भी ना आज हेडेक सा हो रहा था, तो वो भी आज घर पर ही हैं और मम्मी पापा कर रहे हैं रेस्ट। और मैं कर रही हूँ आप लोगों से ढेर सारी बातें। आज ना मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है रिलेटेड टू माय चैनल। इस वीडियो को ना फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और आप लोगों से ना मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आप लोग ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो में ना कहाँ पर क्या कमी आ रही है, जो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब तक इंसान को अपनी कमी का पता नहीं चलता तो वो कैसे ही करेक्शन करे, कैसे पता करे कि क्या सही है और मतलब क्या सही करके बनाए। तो जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कमेंट करके कि रितु तू यहाँ पे गलती कर रही है, तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो मैं आपको अपनी फैमिली की तरह ही बिल्कुल अब समझने लगी हूँ। क्योंकि एक अटैचमेंट सा हो जाता है जब डेली बातें करते रहते हैं ना। बेशक हमने फेस टू फेस आपको नहीं देखा है, आता है मतलब एक अटैचमेंट सा हो जाता है। तो बस वही अटैचमेंट अब मुझे भी फील होने लगा। पहले जब मैं चैनल देखती थी ना किसी का और वो लोग कहते थे कि मुझे आप अपनी फैमिली जैसे लगते हो, तो मुझे लगता था ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन अब सच में ये फील होता है कि मतलब जो हम लोग कुछ डेली करने लगते हैं ना, उसमें एक अटैचमेंट सा हो जाता है। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मुझे वो लोग बिल्कुल अपनी फैमिली जैसे अब लगने लगे हैं। शुरू शुरू में नहीं था, क्योंकि शुरू शुरू में तो मैं ऐसे ही डाल देती थी वीडियो। लेकिन अब सच में ऐसा फीलिंग आने लगी है कि हाँ, मेरी एक फैमिली यहाँ पर भी है और मुझे बहुत सारे लोग प्यार भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियोज़ में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो मेरी वीडियोज़ पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग मेरी वीडियो को इतना देख नहीं रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों से इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोज़ में कहाँ पर और क्या कमी आ रही है, तो मैं उसे ठीक कर लूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं बना सकूँ। तो जी चलिए देखते हैं सुबह से आज मैंने क्या क्या किया। सुबह का मैं अपना ब्लॉग आपको दिखाती हूँ, अपना रूटीन। तो चलिए जी शुरू करते हैं और प्लीज़ मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले ना मैंने किचन में लगा दी थी झाड़ू। इसके बाद मैंने ये बोतलें निकाल के रख दी थी फ्रिज में से, क्योंकि इसमें है मट्ठा और आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो जब तक कढ़ी बनने का टाइम होगा ना तो ये मट्ठा थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मट्ठा ठंडा हो रहा है। तो बोतलें मैंने रख दी हैं और अब मैं उतार लूँगी दूध पर से मलाई। और एक मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आपके दूध पर इतनी मोटी मलाई कैसे आती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप जैसे रात को दूध आपने उबाला है और उस पर अगर दूध मतलब धीरे धीरे आंच पर आप दूध को पकाइए, तो जितने धीरे धीरे दूध पर आप दूध को आप पकाएंगे ना, जितने धीरे धीरे उतनी ही मोटी मलाई आती है, क्योंकि वो धीरे धीरे उबलता है। और उस दूध में से ना फिर आप या तो एक साइड से थोड़ा सा हटा के मलाई को जब उतारिए, सारी मलाई को मत तोड़िए। जैसे देखिए ये छोटे भगोने में मेरी मलाई बिल्कुल टूटी नहीं है, तो कितनी अच्छी मलाई ये आई है। और जहाँ तक हो सके ना आप अगर आप पानी डालते हैं तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना पानी के दूध को उबालेंगे तो उसमें ज़्यादा मोटी मलाई आती है। तो बस जी यही है। और यहाँ मैं लेने लगी हूँ अलसी। अलसी खाती हूँ मैं सुबह सुबह डेली, आपको नहीं दिखा पाती, और बहुत ही अच्छी रहती है ये हेल्थ के लिए। इससे बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती हम लोगों को और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है और एक स्पेशल ब्लॉग भी बनाया है मैंने अलसी के ऊपर। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने अलसी खा ली है और
ये आ गई हूँ मैं अपने ठाकुर जी को उठाने के लिए। ठाकुर जी देखिए कितनी अच्छी नींद कर रहे हैं। तो यहाँ मैं कभी ठाकुर जी को ताली बजा के उठा देती हूँ या फिर कभी छोटा सा भजन गा देती हूँ कि उठ जाओ, और अपने बच्चे की तरह ठाकुर जी को उठाते हैं। जैसे गुनी को उठाती हूँ ऐसे ही मैं ठाकुर जी को उठाती हूँ। ये देखिए मिष्टी ना रात को यहाँ पर स्टडी करती है तो सारा फैला देती है, रात को ऐसा ही छोड़ देती है। और आज ना ये कह रहे हैं कि मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगा, तो मैं फिर आराम से मैंने कि चलो चाय पी लेते हैं आज बैठकर साथ में। बहुत दिनों से चाय नहीं पीती और अच्छा लगता है मुझे ना, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे साथ में बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और मैं ना इनसे पूछ रही थी यहाँ पर कि क्यों नहीं जा, तो ये बस मुझे ऐसे ही बहाने बना रहे थे कि ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा ये वो है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था, इनको ना हेडेक हो रहा था। तो ये ना जल्दी से मुझे बताते नहीं है अगर इनकी तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि इन्हें पता है ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है जब इनकी तबीयत ख़राब होती है। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता अगर ये बीमार हो जाते हैं। तो कई बार तो शुरू शुरू में ना ऐसा हुआ था कि मैं, अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी ना, तो मैं रोने लग जाती थी। तो फिर मम्मी या दीदी मुझे समझाती थी कि ऐसे तो बीमार हो जाते हैं, लेकिन सच्ची में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर ये बीमार हो जाएं या बच्चे बीमार हो जाएं। और यहाँ देखिए जैसे ही मैंने लाइट ऑन की थी ना रूम की, तो ये उठ के बैठ गई और ये इसके चोट लग गई थी कल। तो चाय वाय पी के आराम से और फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने मिष्टी के लिए ना फिर 2 आलू बॉयल कर दिए थे माइक्रोवेव में, और उसके लिए बना दिए थे मैंने आलू के पराठे। तो इसके लिए मैं दे रही हूँ आलू के पराठे, और उसके साथ ये लेके जा रही है उसका नींबू का पिकल, क्योंकि बहुत ही टेस्टी हमारा ये अचार है, हमारी चाची सास ने हमें दिया है। और कभी आपको दिखाऊंगी, अभी तो मुझे थोड़ी सी ना जल्दी हो आओ रही है, पार्टी कर वीडियो रही है भी बना रही है और पिष्टी गुनी। को भी जाना है स्कूल। और यहाँ कहाँ है देखिए नन्ना? गुनी मैडम डंडा किसे लेके भगा रहे खड़ी हो हुई आप? हैं आज। पता किसे नहीं भगा रहे हो? किसकी शामत आई है। लाओ ये मुझे दे दो नन्ना। लाओ नन्ना मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो नन्ना। क्या करोगे इसका? है काऊ आएगी, कैसे भगाएगी गुनी नन्ना? तो चलिए जी आपको दिखाती हूँ कि कैसे गुनी नन्ना लेके और काऊ को भगाती है। यहाँ पे ना गायें आती हैं, जैसे वेडर्स गायें होती हैं जो घूमती रहती है, तो उन्हें मम्मी रोटी डाल देती हैं तो फिर वो खाकर चली जाती हैं। तो एक दो बार ना वो जैसे पोटी वगैरह करने लगती है तो मम्मी ने भगा दिया था उन्हें डंडे से। तो ये भी फिर इसने जैसे देख लिया अब ऐसे ही करती है, और ये फिर ना इसे रख रही है, और ये ना नन्ना कहती है, नन्ना डंडे को नन्ना कहती है। तो बहुत ही अच्छी लगती है, और बच्चे ना ऐसी हरकतें करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और यहाँ पर पापा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर और मम्मी बैठी हुई हैं गुनी को देखने के लिए, क्योंकि इसकी शरारतें आपको पता ही है कि आंख बचते ही कर देती है काम। और देखिए अब कैसे झांक रही है और थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद मम्मी आ गई थी अंदर और मैं भी आ गई थी अंदर। और उसके बाद यहाँ मम्मी ना बेड खोलने लगी हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड ना अब लगने लगी है। सुबह शाम की ठंड तो देखिए होने ही लगी है। तो मम्मी यहाँ निकालने लगी थी अपने गर्म सूट, और पापा के लिए ना सुबह वॉकिंग करने जाते हैं तो उनके लिए एक शर्ट निकालनी थी गर्म। पापा मुझसे कई दिन से कह रहे थे, तो उसे ढूंढने में लगी हुई हैं मम्मी, क्योंकि वो ना मैंने पहले भी एक दिन देखी थी तो मिली नहीं थी मुझे। तो आज एक एक बैग को खोल के, एक एक पोटली को खोल के देखना पड़ेगा कि किस में है पापा की शर्ट। और काफ़ी गर्म वो शर्ट है, तो सुबह सुबह तो देखिए चाहिए ही गर्म कपड़े। तो पापा को ना वो शर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बस वही शर्ट पापा को चाहिए। तो बस उसे ही मम्मी ढूंढ रही हैं, और मम्मी यहाँ मिल गए थे शायद सारे कपड़े, और मैं आ गई थी डस्टिंग करने। इस वाले शोकेस की ना मैं डेली डस्टिंग नहीं करती, तीसरे चौथे दिन मैं यहाँ पे कर देती, क्योंकि इतनी धूल देखिए सर्दियों में आती भी नहीं है, और यहाँ अंदर रूम में है तो यहाँ पे इतना डस्ट होता नहीं है। तो बस तीसरे चौथे दिन यहाँ पे कर देती हूँ। एक रूटीन सा बना रखा है कि किस दिन किधर की डस्टिंग करनी है। मोटी मोटी डस्टिंग तो देखिए मैं डेली करती हूँ, झाड़ा पोछी जो मेन मेन चीज़ें हैं, लेकिन बाकी चीज़ें का ना मैंने एक रूटीन सा बना रखा है कि एक दिन यहाँ की करनी है, एक दिन यहाँ की करनी है, जो बारीक चीज़ें होती हैं, क्योंकि बारीक चीज़ों में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। कढ़ी तो मैंने छोंक दी थी, और आज बिना प्याज की कढ़ी में बना रही हूँ। और
ये मैं बना लिया था, पकौड़ी का घोल बना लिया था। और आज ना पकौड़ी पता है कैसे बनी है, जैसे पापड़ होते हैं ना, बिल्कुल ऐसी पकौड़ी बनी है। क्योंकि मैंने ना ये साथ के साथ बेसन घोला था। हर बार तो मैं क्या करती हूँ, बेसन को ना पहले घोल के रख देती हूँ तो बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। लेकिन जब साथ के साथ पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, तो इतनी अच्छी पकौड़ियाँ वो नहीं बनती हैं। तो इस बात का आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी। और आज मैंने बस ध्यान से निकल गया, सुबह बेसन भिगोना मैं भूल गई। और ये देखिए क्या पापड़ से उतर रहे हैं पकौड़ियों के। तो ये ना मैं इसमें कढ़ी में उबाल आ गया था, तो ये साथ के साथ पकौड़ियाँ ना इसमें ही डालती रहूँगी, जिससे फिर ये अच्छे से फूल जाएंगी। जब तक पकौड़ियाँ, मतलब ये कढ़ी जब तक बनेगी ना, तो पकौड़ियाँ भी अच्छे से फूल जाएंगी। तो और यहाँ पे ना मुझसे घी बिखर गया था, तो ये मैंने टिश्यू पेपर वहाँ पे रख दिया था। उससे क्या होता है कि अगर आपसे कभी घी या तेल बिखर गया है, तो टिश्यू पेपर से ना एकदम सोख लेता है टिश्यू पेपर। तो थोड़ी देर वहाँ पर छोड़ दीजिए टिश्यू पेपर को, जहाँ पर तेल या कुछ गिरा है, चिकनी चीज़ गिरी है, और फिर उसे थोड़ी देर बाद उठा लीजिए। आप टिश्यू पेपर की जगह वहाँ पर ना न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ना सोख लेती हैं ऑयल को या घी को। तो बस बिल्कुल साफ़ हो गया था। अगर मैं कपड़े से करती ना, तो वो कपड़ा ना बिल्कुल चिकना हो जाता और फिर से धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखिए, न्यूज़पेपर या फिर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पकौड़ियाँ इसमें डाल दी थी, और ये वाली पकौड़ियाँ फिर भी थोड़ी अच्छी हुई थी, क्योंकि मैंने ना थोड़ी देर के लिए बेसन को रख दिया था। तो ये वाली पकौड़ियाँ ठीक हो गई थी।